हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप इंग्लिश सीख रहे होंगे, बोल रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे। गाइस, टुडे हम डिस्कस करेंगे एक ख़ास टॉपिक का जो कि आपके लिए बेहद ज़रूरी है। बेसिकली फर्स्ट लेसन में हमने सीखा इज एम आर एक्शन प्लस आई एन जी, सेकेंड में हमने सीखा वोज वर एक्शन प्लस आई एन जी और थर्ड में हमने सीखा हैज़ हैव एक्शन थर्ड। ये हमारी बातचीत हो चुकी है। लेसन नंबर 4 मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। जो नए व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं, अगर आपने पुराने वीडियोस और लेसन 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर बेसिक स्पोकन क्लासेस नाम से वहाँ देख सकते हैं। सो देखिए, ये शुरू कर देते हैं आज सेंटेंसेज ऑफ द डे, और उसके बाद में मैं जिक्र करूँगा डिड का यूज आप कैसे करेंगे और डिड और हैज़ में किस तरह से एक जो कंपैरिजन होता है वो आपको कई बार काफ़ी पेचीदा स्थिति में ले जाता है, तो वो कॉम्प्लेक्स क्यों लगता है आपको, ठीक है, उसको लेकर हम जिक्र करेंगे। चलिए शुरू कर देना चाहता हूँ। देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, पहले मैं सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। दूसरा सेंटेंस आपके सामने है खुसर फुसर मत करो, और तीसरा सेंटेंस आपके सामने है जूते के फीते बांध लो, और चौथा सेंटेंस है मुझे ठंड लग रही है, और पांचवा है ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी बोलो। सो गाइज, आइए आप और हम मिलकर चीज़ों को आसान बनाते हैं। बनाएं आसान। आर यू रेडी? आर यू रेडी और नॉट? स्माइल नहीं चाहिए, बोलिए तैयार हैं? जी हाँ, अब कुछ बच्चों ने बोला। तो देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है मुझे गुस्सा मत दिलाओ। बहुत बार आप बोलते हो किसी को, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे, देखो, डोंट मेक मी एंग्री, ठीक है, डोंट मेक मी एंग्री, ठीक है। इसको जितने ज़्यादा बार आप बोलोगे सीख जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज करेंगे तो इंग्लिश में आपके टंग पे सेट हो जाएगा, देन यू वॉन्ट गेट एनी प्रॉब्लम वाइल स्पीकिंग। डोंट मेक मी एंग्री, इसका अर्थ हुआ मुझे गुस्सा मत दिलाओ। सर, खुसर फुसर मत करो, इसको सर क्या कहेंगे? इसको देखो, सबसे पहले तो ये मामला हमें पता होना चाहिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं विस्पर, ठीक है। क्या कहते हैं जनाब? विस्पर कहते हैं। तो इंग्लिश में अगर आपको कहना पड़े कि खुसर फुसर मत करो तो इसे कहेंगे डोंट विस्पर, डोंट विस्पर, ठीक है। इसके बाद में देख लीजिए, आगे आपका लिखा हुआ है जूते के फीते बांध लो, यानी जो लेस होते हैं उनके बारे में जब हम कहते हैं तो हम कहेंगे लेस अप द शूज। बताइए कैसे कहेंगे? लेस अप द शूज, वेरी गुड। मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है, ओ मुझे आई एम फीलिंग कोल्ड, ऑलराइट, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। अगला देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा बोलो, इसको कहेंगे मोर एंड मोर, मोर एंड मोर। देखिए, सबसे एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, अगर आप जब तक सीरियस नहीं होंगे आप नहीं सीख सकते। फाइनल कॉल और फाइनल डिसीजन आपको ये लेना होगा कि क्या मैं सीरियस रहकर चीज़ों को थोड़े अच्छे ढंग से सीख रहा हूँ या नहीं सीख रहा। जब तक आप सीरियस नहीं होंगे आपको कोई नहीं सिखाएगा और नहीं आप सीख पाएंगे, ठीक है। कोई नहीं सिखा सकता जब तक आप सीरियस नहीं हैं। तो वो कहते हैं ना कि ज़र्रों में रह गुजर चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, मैं शीशा हूँ टूटकर भी खनक छोड़ जाऊंगा। आपको वो बनना है कि आप जहाँ नहीं हैं वहाँ भी आपकी मौजूदगी का एहसास हो। चलिए आइए यहाँ पर देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी बोलो, इसे कैसे कहेंगे? तो हम कहेंगे, देखिए, स्पीक इंग्लिश मोर एंड मोर, ठीक है। स्पीक इंग्लिश मोर एंड मोर। सो देखिए, ये सारे आपके सामने जो भी लिखे हुए हैं, अगर आपको एक बार में नहीं समझ आए, आप वापस वीडियो आपके पास ही है, आप दोबारा से इसको देख सकेंगे, और जितनी बार देखेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। चलिए आगे हम चलते हैं अब हमारे उस टॉपिक के ऊपर जिस पर आपको और मुझे मिलकर काम करना है बहुत अच्छे ढंग से। चलिए, सबसे पहले देखो, मैं थोड़ा सा यूज ऑफ डिड के बारे में जिक्र करूंगा, फिर इसके कंपैरिजन के बारे में,
यूज ऑफ डिड। यूज ऑफ डिड। देखो, अगर मैं आपसे जानने की कोशिश करूं और पूछने की कोशिश करूं कि लिखा हुआ जो भी डिड है उसका यूज कब और कैसे करते हैं, तो आपने कहा सर मुझे आता ही तो मैं वीडियो नहीं देखता। बोलो हाँ या ना। चलो तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो कैसे क्या। तो पहली चीज़ हमारी आई कि सर इसका यूज बताइए। बिल्कुल, देखो आप लोग इसका यूज करेंगे जब भी किसी पास्ट एक्शन के कंप्लीट होने की बात को, मैं बाइलिंगुअल लिख रहा हूँ, होने की बात को शो करना हो, शो करना हो। आप कहेंगे सर ये लिखा तो आपने बहुत अच्छा है, लेकिन अर्थ होता क्या है मुझे अभी भी नहीं समझ आया। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कोई भी एक्शन जो कंप्लीट हो गया किसी भी पहले टाइम पर और उसका जिक्र अभी आप चाहे बताने में कर रहे हो, वहाँ डिड का यूज करेंगे। सर कुल मिलाकर इन दोनों बातों को एक बार और समझा दीजिए। मैं कहना ये चाह रहा हूँ किसी भी एक्शन को आपने पहले किया और उसके बारे में आप बता रहे हैं, जैसे कोई पास्ट हिस्टोरी वगैरह होती है कि मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई साहब आप कल पार्टी में गए थे, क्या किया आपने वहाँ, तो आपने कहा सर मैं वहाँ पार्टी में गया, मैंने खाना खाया, मैं अपने दोस्तों से मिला, मैंने डांस किया, मैंने भंगड़ा पाले किया, वो सारी चीज़ें आपकी। तो आपने वो सारी चीज़ें जो बताई है वो एक्शन घटित हो चुका आपके साथ, और उस कंप्लीट एक्शन को, जो कंप्लीटेड एक्शन है उसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना। देखो मैं अगर आपके सामने एक टाइम लाइन से समझने की कोशिश करूं तो आप कहेंगे सर ये टाइम लाइन होती क्या है। टाइम लाइन जो समय बताए, मैंने आपके सामने एक टाइम लाइन बनाने की कोशिश की और उस टाइम लाइन में ये एक कोई फिक्स टाइम है। मान लीजिए ये टाइम हो रहा है अभी का, अभी जो भी टाइम है आपके सामने वो टाइम देख लीजिए, जो भी टाइम आपके सामने वो देख लीजिए। आपने कहा, आपके सामने मैंने एक सेंटेंस लिखा जैसे कि मैंने कल मोहन से बात की। ये आपका एक प्यारा सा सेंटेंस है। अरे बोलो हाँ या ना। देख रहे हो ना। तो देखो इधर, मैंने कल मोहन से बात की, ये एक्शन इसमें क्या हो रहा है, बात करना। और जो बात की है इसमें पहले से इसने बता दिया कि कल की। अगर यहाँ कल भी नहीं होता, मान लो ऐसे रहता मैंने मोहन से बात की, तो कुल मिलाकर मैं आपसे क्या जानना चाह रहा हूँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो एक्शन है सर एक्शन कौन है। आप कहेंगे एक्शन कौन है। अगर आपने पहले वाली क्लासेस देख रखी हैं तो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं देख रखी तो एक्शन इसमें क्या है, बात करना। ये एक्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। सर हो गया, मैंने मोहन से बात की, हो गया एक्शन कंप्लीट। इस कंप्लीट एक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। कोई भी एक्शन जो कंप्लीट हुआ, जो कि पास्ट को दर्शा रहा है कि भाई ये काम हो चुका है। अब यहाँ पर किसी भी टाइम ये एक्शन कंप्लीट हुआ, मान लो अभी आपने बात बोली और ये एक्शन पहले ही कंप्लीट हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हम डिड का यूज करते हैं। सर डिड का यूज कैसे करते हैं वो तो बताओ। बिल्कुल बताएंगे। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि डिड का यूज कब करते हैं। डिड का यूज करते हैं कोई भी एक्शन जो कंप्लीट होने की स्थिति को दर्शाता है कि वो एक्शन कंप्लीट हो गया। जैसे कि आप कहते हो मैंने चाय पी, मैं मोहन से मिला, मैंने उसके साथ बात की, मैंने कल वीडियोस देखे, मैंने टीवी देखा, इस प्रकार के जो भी सेंटेंसेस हैं। तो यहाँ पर देखो पास्ट एक्शन कंप्लीट होने की बात को शो करना या फिर एक्शन जो कि कंप्लीट हो गया पास्ट में, ये सारी चीज़ आपके सामने लिखी हुई है। अब हम लोग स्पीकिंग ऑर्डर के माध्यम से, स्पीकिंग ऑर्डर के जरिए हम सीखने की कोशिश करेंगे कि सेंटेंस को फ्रेम आखिर कैसे क्या करें अपन। तो सबसे पहले आपके सामने मैं कुछ सेंटेंसेस लिखने की कोशिश करता हूं और आप और हम लोग मिलजुल कर आगे बढ़ते हैं चीज़ों को लेकर। देखिए, मान लीजिए मैंने कहा आई, यानी कि
आपको ये तो मालूम है ही कि आई और वी स्पीकर होते हैं, स्पीकर होते हैं। और वो कौन से स्पीकर होते हैं? जो घर में आप डांस करते हो भंगड़ा पाले, वो स्पीकर नहीं होते। ठीक है, आप सुनते हो वो गाने वगैरह, वो स्पीकर नहीं होते। ये स्पीकर बोलने वाले, जैसे कि मैं एक स्पीकर हूँ। कौन से वाला? मैं एक स्पीकर हूँ। आई और हम सब लोग वी की बात कर रहे हैं, तो वो एक स्पीकर, आई और वी स्पीकर। और जो लिसनर होता है, लिसनर होता है वो यू होता है। ठीक है सर, चलिए। एक होता है नॉन एक्टिव पर्सन। सर नॉन एक्टिव पर्सन क्या होता है? जैसे मान लो मैंने कहा ही, सी, इट, दे, ये सब नॉन एक्टिव कैटेगरी में आते हैं। अरे बोलो हाँ या ना। तो स्पीकर से हम कहानी को शुरू करते हैं। ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी आपको। आई और वी स्पीकर होते हैं, यू लिसनर होता है, यू यानी सुनने वाला जो भी है, और बाकी ही, सी, दे वगैरह ये आपके क्या होते हैं? नॉन एक्टिव पर्सन। सर आप हमें सेंटेंस फ्रेमिंग के बारे में थोड़ा बताएं। बिल्कुल आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए इधर। देखिए, सबसे पहले मैंने कहा स्पीकर से ही मैंने शुरुआत की। आई एक्शन हमारा रहेगा सेकंड, आई एक्शन सेकंड। ठीक है, इसका अर्थ है कि मैंने कोई काम किया। तो आप जब बोल रहे हो कि मैंने कोई काम किया, तो आई एक्शन सेकंड हुआ। सर एक्शन सेकंड क्या होता है? दोबारा प्रश्न आपके जहन और दिमाग में आया, और मैंने वही बात कही कि कोई भी काम अपने आप में एक्शन है। आप जब कहते हो कि मैंने चाय पी, ठीक है, मैंने चाय पी, तो मैंने को इंग्लिश में आपने बोला आई। चाय पीना क्या होता है? सर चाय पीना टेक यूज करूं या ड्रिंक करूं? टेक यूज करूं या ड्रिंक यूज करूं? देखिए, स्पोकन इंग्लिश में आजकल मॉडर्न इंग्लिश में टेक का यूज होने लगा है। तो आप टेक यूज करते हैं तो भी सही है, और ड्रिंक यूज करते हैं तो भी सही है। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये एक्शन सेकंड है, तो ये तो भैया टेक तो फर्स्ट फॉर्म हुई ना। तो यहाँ पर इसको काट कर हमें लिखना चाहिए टुक, और ड्रिंक लिख रहे हो तो आप लिखेंगे ड्रंक। बोलो हाँ या ना। तो हम मान लीजिए हम कर रहे हैं आई टुक टी, मैंने चाय पी। ठीक है, मैंने चाय पी। मैं जयपुर गया, आई गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, आई वेंट टू जयपुर। मैंने खाना खाया, आई टेक नहीं टुक आएगा। जी हाँ, टेक नहीं टुक आएगा, आई टुक फूड। सर मैंने एक पत्र लिखा, इसको कैसे कहूँ? आई राइट अ लेटर सही है क्या? बिल्कुल नहीं है सही। बाबू इसको सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सर क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ राइट की सेकंड फॉर्म आई रोट अ लेटर। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो आई एक्शन सेकंड हुआ। अगर इसके हम नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करें, तो आप लोग आपकी जो वर्ब डिड है, और डिड के साथ आप एक्शन फर्स्ट लगाते हैं, डिड के साथ एक्शन फर्स्ट लगाते हैं। आपने यहाँ सेंटेंस बनाया आई डिड नॉट। सर क्या मेरा वाक्य सही है क्या? अरे भैया बताइए वाक्य सही है या गलत? सर ये वाक्य गलत है। कैसे? सर डिड के बाद में आने वाली फॉर्म टुक नहीं होती सर, टेक आना चाहिए। वाह, वेरी इंटेलिजेंट, बहुत अच्छे। तो आई डिड नॉट टेक टी बोले सही है, वेरी गुड। मैंने खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट टेक फूड। मैंने पत्र नहीं लिखा, आई डिड नॉट राइट अ लेटर। मैंने क्लास नहीं ली, आई डिड नॉट टेक माई क्लास। मैं मोहन से नहीं मिला, आई डिड नॉट मीट मोहन। ठीक है, मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, आई डिड नॉट रीड न्यूज़पेपर। मैंने वीडियो नहीं देखा, आई डिड नॉट वॉच योर वीडियो। चलिए देखिए, क्वेश्चन की बात हुई तो आपको याद ही होगा, हमने पहले भी जिक्र किया है, जब भी क्वेश्चन की बात होगी, क्वेश्चन जब भी पूछेंगे तो आपकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ आएगी। तो आपने कहा डिड, सामने वाले से क्वेश्चन किया डिड यू, और आपको अभी अभी मैं बताकर आया हूँ डिड के साथ कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? एक्शन फर्स्ट। इसलिए आपने यहाँ भी कहा डिड यू टेक टी, क्या आपने चाय पी? वेरी गुड। एक सेंटेंस मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइएगा। मैं अगर कहूँ आपको
क्या आपने क्लास ली, इंग्लिश कैसे बनेगी? फटाफट बताइए। जी हाँ, जोर से बोलिए। सारे नहीं बोल रहे हैं जनाब। वेरी गुड। डिड यू टेक टी, ये वाक्य तो है, लेकिन क्या आपने खाना खाया? तो डिड यू टेक फूड। क्या आपने पत्र लिखा? डिड यू राइट अ लेटर। ठीक है। क्या आप यहाँ आए? डिड यू कम हियर। ठीक है, समझ में आ गई? तो ये 3 स्ट्रक्चर आपके बहुत बेसिक लेवल पर आप समझ रहे होंगे। तो तीनों स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखेंगे। आई एक्शन सेकंड, कोई भी काम आपने किया, आई डिड नॉट एक्शन फर्स्ट और डिड यू एक्शन फर्स्ट। ठीक है। इसके बाद में देख लीजिए, आप यहाँ पर ही का यूज करते हैं तो एक्शन सेकंड लगाएंगे या फर्स्ट? सर सेकंड ही लगेगा। ये आई यहाँ पर स्पीकर है, यहाँ पर नॉन एक्टिव पर्सन हम लेकर आए ही, और आपने कहा सेकंड। जैसे वह जयपुर गया, मैं कैसे कहूँगा बताओ? ही गो टू जयपुर। सर मेरा सही हो गया। नहीं बच्चे, सही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ सर? एक्शन सेकंड की डिमांड हुई और गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है। वेरी गुड। तो यहाँ पर देखो 3 सेंटेंस मैंने दूसरे बनाकर बताए हैं, और इससे नीचे वाला सेकंड सेंटेंस कैसा होगा? ये आई में यहाँ नॉट और लिख लीजिएगा, नॉट। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? जैसे ही डिड नॉट एक्शन फर्स्ट, और यहाँ हो जाएगा वह जयपुर नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू जयपुर। ठीक है। यहाँ जो डिड लिखा हुआ है वो डिड यहाँ भी आएगा, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव यहाँ भी हुआ, ये डिड यहाँ आ गया और ये ही यहाँ आ गया। डिड ही एक्शन फर्स्ट। इंटेरोगेटिव वाक्य जो भी होगा हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। इसी प्रकार से डिड ही गो टू जयपुर। सो गाइज, ये एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में आप इस स्पीकिंग ऑर्डर को यूज करने के लिए आई एक्शन सेकंड, आई डिड नॉट और डिड यू, ही एक्शन सेकंड, ही डिड नॉट और डिड ही, इस प्रकार से यूज करेंगे। बट अब देखिए, हमारा जो अगला डाउट वो ये है आपके सामने कि सर मुझे आता है, समझ पाता हूँ, लेकिन मैंने हैज़ भी पढ़ा और डिड भी पढ़ा। हैज़ हैव में आपने कहा था कि किसी कंप्लीटेड एक्शन की बात हैज़ हैव में भी होती है, और यहाँ भी कंप्लीटेड एक्शन की कहीं न कहीं आपने बात की। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न जो मेरा है वो दूर कर सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल करेंगे। तो आप जुड़े रहें। चलिए, आपकी सुविधा के लिए मैं हिंदी में कुछ सेंटेंस लिख लेता हूँ। जी हाँ, पूरा ध्यान लगा लीजिएगा, क्योंकि आपका जो ध्यान है वो ज़रूरी है। यहाँ पर देखो, आपके सामने एक कहानी है, और वो कहानी है डिड और हैज़ हैव की कंपैरिजन की। देखो, मैंने कपड़े धो लिए हैं और मैंने कपड़े धोए। आप ईमानदारी से सोचें, इन दोनों सेंटेंसेस में आपको कौन सा एक्शन ऐसा फील करा रहा है कि वो एक्शन पहले हुआ है? वो एक्शन पहले हुआ है। मान लो ये बात अभी आप बोल रहे हो, आपने बोला ये लाइन, मैंने कपड़े धो लिए हैं। तो इस सेंटेंस से ही आपको पता चल रहा है, धो लिए हैं, कि ये एक्शन कुछ समय पहले हुआ है और जिसका प्रभाव मेरे ऊपर अभी भी है, जो कि हैज़ हैव में मैंने कहा था। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोबारा देखें। यानी धो लिए हैं, इससे ये पता चल रहा है कि मैंने कुछ समय पहले ये काम किया है जिसका प्रभाव मेरे ऊपर अभी भी है। मैंने कपड़े धोए, इससे आपको ये नहीं पता चल रहा कब धोए। ठीक है, टाइम, फिक्स टाइम तो यहाँ भी नहीं पता चल रहा, लेकिन यहाँ पर ये पता चल रहा है कि जो एक्शन हुआ है उसका इफेक्ट आपके ऊपर है। यानी कि मैंने कपड़े धो लिए हैं, कहना ये चाहता है कि धो लिए हैं, अब और धोने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इसमें पता नहीं चल रहा मैंने कपड़े धोए। हो सकता है अपनी कोई बात बता रहा हो स्पीकर कि मैंने कपड़े धोए, मैंने ये किया, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ध्यान देखें कि ये क्या समझ आता है कि ये जो नज़दीक वाला जो भी एक्शन हुआ है जिसका प्रभाव है, वहाँ हैज़ हैव का यूज होता है, और जो इससे पहले हुआ है जो कि इफ़ेक्ट नहीं दर्शाता, वहाँ डिड का प्रयोग होता है। इतनी कहानी। जो नज़दीक एक्शन हुआ जिसका इफेक्ट है हैज़ हैव, और इस जो पहले हुआ डिड। अब देखो, मैंने कपड़े धो लिए हैं, मैंने को बोला आई के साथ आप यूज करते हैं प्लूरल हैव, आई हैव। हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म आई हैव वॉश्ड। आगे आपने कहा द क्लॉथ्स, आई हैव वॉश्ड द क्लॉथ्स।
मैंने कपड़े धोए, आई एक्शन सेकंड आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव वाक्य है, सिंपल है। आई वॉश्ड द क्लॉथ्स, वेरी सिंपल, ठीक है। अब देखो अगर इसका नेगेटिव, मैंने कपड़े नहीं धोए हैं, वही बात हो गई, यानी कि नहीं धोए हैं अभी की बात दर्शा रहा है। नहीं धोए हैं इसका इफेक्ट है कि धोने पड़ेंगे, अभी धोए ही नहीं है अभी तो धोने पड़ेंगे। तो आई हैव नॉट वॉश्ड द क्लॉथ्स, ठीक है। और मैंने कपड़े नहीं धोए, मैंने कपड़े नहीं धोए तो इंग्लिश में कैसे बनाएंगे अपन, कैसे बनाएं? ये डिड वाली प्रोसेस है और ये हैज़ वाली है, तो यहाँ पर आई डिड नॉट, डिड के साथ कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट, कपड़े धोना, वॉश द क्लॉथ्स। मुझे लगता नहीं कि ये नीचे वाले सेंटेंसेस आप नहीं बना पाएंगे, मैं लिखने के बजाय डायरेक्ट बोल देता हूँ। क्या आपने कपड़े धो लिए हैं या धो चुके हैं? हैव यू वॉश्ड योर क्लॉथ्स, ये हो जाएगा डिड यू वॉश क्लॉथ्स, डिड यू वॉश द क्लॉथ्स, डिड यू वॉश द क्लॉथ्स, और ये क्या होगा? हैव यू वॉश्ड द क्लॉथ्स। गाइज अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे ढंग से दोबारा से देखेंगे तो आप चीज़ें जो मैं बताना चाह रहा था आप इजीली समझ पाएंगे। और जब तक आपका डिड और हैज़ का एक कंपैरिजन समझ में आ जाएगा, उसके बाद में आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप जैसा सोच रहे हैं वैसा आप धीरे धीरे बोलने लग जाएंगे, ठीक है। तो आप लगातार जुड़े रहें और इसी तरह से हम आपके साथ में धीरे धीरे बेसिक स्पोकन इंग्लिश की वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।